हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज जो है हम जो कि यूएन रिपोर्ट ने जो अभी हाल ही में द ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है, उसके बारे में हम आज के इस एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जो कि ये जो डिस्कशन जो है वो हम डिटेल में करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो अभी चलिए आज का जो डिस्कशन है वो शुरू करते हैं। तो अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी वैश्विक वन लक्ष्य रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है कोविड-19 महामारी ने वनों के प्रबंधन में जो है विभिन्न देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों को बढ़ा दिया है। और अभी जो है इस रिपोर्ट को जो है यूनाइटेड नेशंस के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा तैयार किया गया है। और ये जो रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट यानी कि यूनाइटेड नेशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2030 में शामिल उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्रगति पर समग्र अवलोकन जो है प्रदान करती है। तो अभी इस रिपोर्ट के निष्कर्ष जो है या फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट जो है कोविड-19 से जो है प्रणालीगत भेद्यता और असमानता में बढ़ोतरी यानी कि कोविड-19 सिर्फ एक स्वास्थ्य संकट से कहीं अधिक हमारे जीवन और आजीविका, गरीबी, असमानता और खाद्य सुरक्षा आदि विषयों को जो है प्रभावित कर हमारे जो भविष्य पर जो है खतरा उत्पन्न कर रहा है। और कोविड-19 वनों द्वारा जो मतलब सॉरी वैश्विक उत्पादन पर जो कोविड-19 का जो प्रभाव जो है यानी कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल आउटपुट। तो ये अभी वैश्विक उत्पादन पर कोविड-19 का जो प्रभाव जो है यानी कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल आउटपुट जो है, यह अनुमान है कि विश्व सकल उत्पाद वर्ष 2020 में जो है लगभग 4.3% तक गिर गया है। और ये महामंदी के बाद से जो है वैश्विक उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट है, यानी कि ये जो है सबसे बड़ी मतलब गिरावट मानी गई है। और ये जो कोविड-19 जो है वो वनों द्वारा प्रदान लाइफलाइन को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि जो फॉरेस्ट जो प्रोवाइड जो करते हैं उसके लाइफलाइन को मतलब थ्रेटिंग बन गया है इसके लिए ये। तो अभी लगभग 1.6 बिलियन या वैश्विक आबादी का 25% हिस्सा अपनी जीवन निर्वाह संबंधी आवश्यकताओं, आजीविका, रोजगार और आय के लिए जो है वनों पर निर्भर है। और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी जो मतलब गरीबों में से जो है लगभग 40% वनों और सवाना क्षेत्रों में जो है रहने मतलब जो कि 40% जो लोग जो है वो मतलब जो कि फॉरेस्ट एरिया और सवाना क्षेत्रों में जो है रहते हैं। और वैश्विक आबादी का जो लगभग 20% हिस्सा है वो विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे, भूमिहीन किसान यानी कि जिनका मतलब ज़मीन नहीं होते वो किसान, और जो कि औरतें और बच्चे जो है। और उसके अलावा भी जो मतलब सोसाइटीज़ में जो मतलब वीक जो कम्युनिटीज़ जो है यानी कि कमज़ोर वर्ग के जो लोग जो है वो अपने भोजन एवं आय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों पर निर्भर है, यानी कि इन फॉरेस्ट पर वो लोग निर्भर है। तो अभी वन आश्रित जनसंख्या पर कोविड-19 का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन फॉरेस्ट डिपेंडेंट पॉपुलेशन। तो अभी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वनों पर जो है आश्रित आबादी की आय में कमी हुई है, इन्हें जो है अपनी नौकरी खोनी पड़ी है। और मौसमी रोजगार में जो है संकुचन और ऐसे मतलब चुनौतियों का जो है उनका भी सामना करना पड़ रहा है। अभी सामाजिक रूप से जो है इनमें से कई आबादी पहले से ही हाशिए पर है, जिनमें से अधिकांश सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। कई वन आश्रित लोगों को जो है विशेष रूप से दूर दराज और दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले लोगों को जो है स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो कि अभी वनों पर जो अतिरिक्त दबाव है यानी कि महामारी संचालित स्वास्थ्य और सामाजिक आर्थिक परिणामों से जो है वनों पर दबाव बढ़ रहा है। कोविड-19 के जोखिमों से अनेक स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के वापस लौटने से भोजन, ईंधन, आश्रय एवं सुरक्षा के लिए वनों निर्भरता में जो है बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
तो अभी उसके बाद जो है जैव विविधता संकट यानी कि जो बायोडायवर्सिटी जो क्राइसिस जो है, तो अभी जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए जो है अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच यानी कि इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज IPBES, उसकी जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर जो है वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज के अनुसार साल 1980 से साल 2000 के बीच जो है लगभग 1 मिलियन प्रजातियों पर जो है विलुप्त होने का खतरा था और लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर उष्ण कटिबंधीय जो वन जो है खत्म हो गए। अभी जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व की वन पारिस्थितिकी प्रणालियों और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की क्षमताओं को मतलब खतरे में डाल रहे हैं। और यद्यपि वन इन वैश्विक चुनौतियों के प्रकृति समाधान प्रदान करते रहे हैं और लेकिन वे जो है स्वयं भी मतलब कभी खुद भी मतलब कभी भी इतने जोखिम उसमें नहीं रहे हैं। देन उसके बाद जो है कुछ इसके लिए सुझाव है, ये क्या मतलब कैसे इसको ठीक किया जाता है, कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए जो कुछ जो सुझाव जो है वह जलवायु और जैव विविधता संकट के साथ साथ कोविड-19 महामारी से उबरने की राह स्वयं विश्व के जंगली से जुड़ी मतलब जंगलों से जुड़ी मतलब हुई है और वन आश्रित लोग इस समाधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सतत रूप से विकसित और प्रबंधित जो वन रोजगार आपदा जोखिम में कमी करने के साथ साथ खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। मतलब वन जैव विविधता की रक्षा कर सकते हैं और जलवायु शमन तथा अनुकूलन दोनों को आगे बढ़ा सकते हैं। जंगलों की सुरक्षा और पुनर्स्थापना पर्यावरणीय कार्यों में से एक है जो कि भविष्य में होने वाली बीमारी के प्रकोप के जोखिम को कम कर सकता है। इस रिपोर्ट में जो है भविष्य में कोविड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता संकट के खतरे से निपटने हेतु स्थिर मतलब प्रधान और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही पर जोर दिया गया है। तो अभी जो है हमने इसके सुझाव के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल की है। तो अभी अभी जो है विश्व वन की जो स्थिति जो है उसके बारे में जाते हैं। तो कुल वन क्षेत्र जो है वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 यानी कि FRA 2020 रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व का कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है जो कि कुल भूमि क्षेत्र का तकरीबन 31% है। धातव्य जो कि ध्यातव्य है कि यह क्षेत्र प्रति व्यक्ति 0.52 हेक्टेयर के समान है। और फॉरेस्ट कवर में जो टॉप कंट्रीज जो है वो है विश्व के 54% से अधिक वन केवल 5 देशों में है, वो है रशिया, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चाइना, उनमें ही ये मौजूद है। और भारत में जो ये जो फॉरेस्ट जो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष कवर 24.56% है। भारत में जो है सार्वधानिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति यानी कि 1988 में जो है देश के 33% भौगोलिक जो कि क्षेत्र को जो है वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। अभी इन फॉरेस्ट के लिए जो है यूनाइटेड नेशंस की जो रणनीतिक योजना जो है 2070 टू 2030 वो है। इस योजना को जो है स्थायी वन प्रबंधन को बढ़ावा देने और सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वनों और वृक्षों के योगदान को बढ़ाने हेतु बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र जो फोरम फॉर फॉरेस्ट यानी कि UN फोरम ऑन फॉरेस्ट जो है उसके जनवरी 2017 में आयोजित एक विशेष सत्र में वनों के लिए जो है पहली संयुक्त राष्ट्र रणनीतिक योजना पर समझौता किया गया था जो कि साल 2030 तक वैश्विक वनों पर एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण प्रदान करती है। इसका उद्देश्य और लक्ष्य जो है इसमें अभी साल 2030 तक प्राप्त होने वाली 6 जो वैश्विक वन लक्ष्यों और 26 जो संबंध लक्ष्यों का एक सेट है शामिल है जो कि स्वैच्छिक और सार्वभौमिक है। इसमें जो है साल 2030 तक जो है विश्व भर में वन क्षेत्र को जो है 3% तक बढ़ाने का लक्ष्य मतलब शामिल है और अभी तक जो है जिसमें कि 120 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई है और ये जो क्षेत्र जो है फ्रॉस्ट के आकार से दोगुना है।
यह एजेंडा 2030 के लक्ष्य को आगे बढ़ाता है, जिसमें ये माना गया है कि वास्तविक परिवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर और बाहर निर्णायक तथा सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में जो है इतना ही है। तो आज जो है हमने ये जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 जो कि यूएन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है, उनके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, और ये क्या है, क्यों है, इसका सुझाव क्या है और इसका प्रभाव क्या है, इन सभी के बारे में जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आशा करती हूँ कि ये बहुत मतलब आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा, और हमारे वीडियोस को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। और हमें हमें जो है ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आपको जो है हम मतलब अच्छे से अच्छे क्वालिटी का वीडियो आपको मतलब आपके लिए बना सके। तो प्लीज़ हमारी जो ये जो परिश्रम, जो मेहनत जो है, उसको आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, ऐसा आशा करती हूँ। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को देखते रहिएगा, और साथ ही साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियोस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर। जय हिंद।